हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेजमेंट यानी नॉलेज के मैनेजमेंट पर। दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं कि हम कल से पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे, लेकिन जब टाइम आता है तो हम किताब उठा ही नहीं पाते। आज से आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको जीके के सामान्य ज्ञान के सभी टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ हर दिन अपनी पढ़ाई के लिए 10 मिनट देना है। जैसे 3 घंटे की मूवी आपको एक बार में याद हो जाती है, वैसे ही अब आपको सामान्य ज्ञान भी याद हो जाएगा। आपको ईयरफोन अपने कानों में लगाने हैं और वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक एरा को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। तो जिस काल में मनुष्य द्वारा घटनाओं का कोई भी लिखित में विवरण नहीं मिलता, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं परंतु लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तुर युग भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। अब हम प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा तो पढ़ चुके हैं, अब हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित में लेख भी मिले हैं, लेकिन उन लेखों को पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मतलब दोस्तों, एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि किस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, तो आपको हड़प्पा काल पर टिक करना है। अब आते हैं ऐतिहासिक काल मतलब इतिहास पर। तो ऐतिहासिक काल या इतिहास उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। अर्थात इस काल को पुरातात्विक साक्ष्य एवं लिखित साक्ष्य दोनों मिले और पढ़े भी गए हैं। उदाहरण अशोक का अभिलेख। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? तो प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले हैं। इन साक्ष्यों में कई ऐसी चीज़ों के साक्ष्य या चिन्ह मिले, जैसे पत्थरों के प्राचीन औजार, जिन स्थानों पर मानव रहते थे उनके चिन्ह, पुरानी गुफाओं की कला जैसे भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, इसमें गुफा चित्रकारी का प्राचीन इतिहास मिलता है। इस काल में मानव छोटे छोटे कबीले या समूह में रहते थे और जंगली जानवरों से जूझते हुए जीवन बिताते थे। उस समय ऐसे कई जानवर थे जो आज आधुनिक समय में विलुप्त हो गए हैं, जैसे कि डायनासोर। प्रागैतिहासिक काल को 3 युगों में बांटा गया है: पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण युग में पत्थर के हथियार एवं औजार बनाए जाते थे, क्योंकि मानव अपने और अपने कबीले की जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। इसलिए इन्हीं पत्थरों को कुछ आकार देकर औजार बनाते थे। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। पुरापाषाण युग मतलब शिकार एवं खाद्य संग्रह युग। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशियन काल की परतों से प्राप्त पत्थर के उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 25 लाख ईसा पूर्व बताया जाता है। आदि मानव को धातुओं का ज्ञान नहीं था, उनके पास निश्चित घरों का अभाव था, जानवरों का भय बराबर बना रहता था, खेती करना, आग जलाना और बर्तन बनाने की कला का ज्ञान नहीं था। वे शिकार द्वारा जानवरों के मांस और ऐसे फलों एवं सब्जियों, कंदमूलों पर जीवन व्यतीत करते थे जो जंगलों में उपजाते थे। पुरापाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूर्व पुरापाषाण युग, जो 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व माना गया है। मध्य पुरापाषाण युग, जो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व माना गया है। और फिर उत्तर पुरापाषाण युग, जो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। पूर्व पुरापाषाण युग अधिकांश हिमयुग आरंभिक पुरापाषाण युग में ही व्यतीत हुआ है। इसका प्रमाण है कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, हैंड-एक्स, बिदारणी मतलब क्लीवर और गंडासा मतलब खंडक का उपयोग। भारत में प्राप्त हुई प्रस्तर कुल्हाड़ियाँ प्रायः पश्चिम एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका से प्राप्त कुल्हाड़ियों जैसी ही हैं।
निम्न पुरापाषाण युग के अधिकांश स्थल सिंधु नदी की सहायक सोन नदी की घाटी संप्रति जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है वहां पर पाए गए हैं। पहली बार सोहन क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य मिलने के कारण इसे सोहन संस्कृति की संज्ञा भी दी गई है। अनेक स्थल कश्मीर तथा थार के मरुस्थल डिडवाना क्षेत्र से भी मिले हैं। निम्न पुरापाषाण कालीन हथियार मिर्जापुर जिले की बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में है और भीमबेटका की गुफाएं जो भोपाल में स्थित हैं वहां पर मिले हैं। मध्य पुरापाषाण युग, इस युग में प्रस्तर सल्कों से निर्मित विभिन्न प्रकार के फलक, बेदनी, छेदनी और खुरचनी का प्रयोग होता था जो संपूर्ण भारत में पाए गए हैं। इस युग का शिल्प कौशल नर्मदा नदी के किनारे किनारे अनेक स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती स्थानों पर भी पाया जाता है। उत्तर पुरापाषाण युग, इस युग में आर्द्रता कम हो गई थी और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो जाने से हिमयुग की अंतिम अवस्था आरंभ हो चुकी थी। इसी युग में आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सेपियंस का आविर्भाव हुआ है। इस युग में प्रस्तर लक और कुल्हाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पूर्वी बिहार जो अब झारखंड में है के पठारी भागों में पाए गए हैं। गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर एक उच्च पुरापाषाणीय भंडार भी मिला है जिसे शर्क फलक, तक्षणियाँ और खुरचनियाँ सम्मिलित हैं। पाते हैं मध्य पाषाण काल जो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व माना गया है। दोस्तों, इस युग को शिकार एवं पशुपालन युग भी कहते हैं क्योंकि अब लोगों ने शिकार करना और पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके मछली पकड़कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के प्रस्तर उपकरणों में परिष्कार आया और उनका आकार भी छोटा हो गया। इस मध्यवर्ती काल को उत्तर पाषाण युग भी कहा जाता है। मध्य पाषाण कालीन स्थल राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य व पूर्वी भारत तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में बहुतायत में पाए गए हैं। यहाँ पर मानव बस्ती 5000 वर्षों तक रही। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जिसका समय 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। मध्य पाषाण कालीन महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। वहाँ पर बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं नवपाषाण काल पर जो 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसको अन्न उत्पादक युग भी कहा जाता है। विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग का आरंभ 9000 ईसा पूर्व में आरंभ होता है, लेकिन बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में एक ऐसी प्राचीन भारतीय बस्ती मिली है जिसका समय 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। इस युग के लोग पालिशदार पाषाण हथियारों का प्रयोग करते थे। वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियाँ प्रयुक्त करते थे जो देश के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। नवपाषाण युग के निवासियों को सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय जाता है। कृषि कार्य की प्रक्रिया में वे पत्थर की कुदालों और नुकीले पाषाण डंडों से जमीन तोड़ते थे। पॉलिशदार पाषाण हथियारों के अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। वे मिट्टी और सरकंडे से निर्मित गोलाकार तथा आयताकार घरों में निवास करते थे। इस युग में लोग घर बनाकर स्थायी रूप से रहना सीख गए थे। बुर्जाहोम तथा चिरांद में पाषाण युगीन लोग पॉलिशदार पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। बुर्जहोम के लोग धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। यह प्रथा भारत के अतिरिक्त अन्य कहीं पर भी नहीं पाई गई। इस काल के लोग कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बैल, भेड़ एवं बकरी पालते थे। मेहरगढ़ के नवपाषाणीय लोग गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे, जबकि इलाहाबाद के पास चावल उगाने का प्रमाण मिलता है।
नवपाषाण कालीन अनेक स्थायी निवासियों को कृषि कार्य के कारण अनाज रखने तथा पकाने, खाने और पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई। अतः कुंभकारी सर्वप्रथम इसी युग में परिलक्षित होती है। यहाँ आरंभ में हाथ से मृदभांड निर्मित होते थे। बाद में मिट्टी के अधिकांश बर्तन चाक पर बनने लगे। इनमें पॉलिश युक्त काला मृदभांड, धूसर मृदभांड एवं मंद वर्ण मृदभांड सम्मिलित हैं। पाषाण युगीन सैल्ट, कुल्हाड़ियाँ, बसूले, छैनी आदि उपकरण उड़ीसा और छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए गए हैं। कालांतर में मानव को लोहे का ज्ञान हो गया तो उनकी चरम उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हो गया था। लोहे के फल से युक्त हलों के कारण मैदानी इलाकों में वनों को काट कर खेत बनाना और गहरी जुताई करना संभव हो गया था, जिससे अधिशेष उत्पादन होने लगा और नगरीय जीवन का आरंभ हो सका। दोस्तों, अब आते हैं ताम्रपाषाण काल मतलब तांबा या कांसा युग। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग आरंभ हो गया था। पत्थर के साथ साथ पहली धातु के रूप में तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग होने लगा था। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाणकालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थीं। भारत में इस अवस्था में संबंध स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में आहार और गिलुंड में उत्खनन हुआ है, जो बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा और एरण में उत्खनन हुआ है। मालवा में प्राप्त मृदभांडों को ताम्रपाषाणीय मृदभांडों में उत्कृष्ट माना गया है। पश्चिमी महाराष्ट्र के जोरवे, नेवासा एवं दैमाबाद, चंदोली, सोनगांव, जामगांव, प्रकाश और नासिक में विस्तृत उत्खनन किए गए हैं। ये सभी स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। जोरवे अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा प्रवरा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। इस अवस्था के अनेक स्थल पूर्वी भारत, विंध्य क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत तथा राजस्थान की बनास घाटी के शुष्क क्षेत्रों में पड़ते हैं। आहार संस्कृति का काल 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। गिलुडे इसका स्थानीय केंद्र है, जहां तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस पालते थे। हिरण का शिकार करते थे। ऊंट के अवशेष भी मिले हैं। यह स्पष्ट नहीं होता कि वे घोड़े से परिचित थे या नहीं। वे गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, मटर, रागी, अलसी तथा कपास उगाते थे। वे मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग करते थे। वे अपना घर गीली मिट्टी थोप कर बनाते थे। आहार के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। वे तांबे का शिल्प कर्म और पत्थर का कार्य भी करते थे। वे पत्थरों के मनके या गुटाएं भी बनाते थे। वस्त्र के निर्माण से भी वे सुपरिचित थे। लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ते थे। ताम्रपाषाणीय लोग माता देवी की पूजा करते थे। अनेक कच्ची मिट्टी की नग्न पुतलियां भी पूजी जाती थीं। बस्तियां छोटी और बड़ी होती थी। दोस्तों, इस सभ्यता में खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो हैं तीर की नोक, बरछे के फल, बंसियां, सैल्ट, कंगन, छैनी आदि। यहाँ गैरिक मृदभांड ओसीबी भी पाया गया है। यह एक लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा होता है और प्रायः कलश के आकार में होता है। तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्रपाषाणीय बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। कुछ प्राक हड़प्पीय हैं, कुछ हड़प्पा कालीन तो कुछ हड़प्पेतर। राजस्थान का कालीबंगा और हरियाणा का बनवाली प्राक हड़प्पीय ताम्रपाषाणिक अवस्था है। कोटजीदी और कैथा की संस्कृति हड़प्पा कालीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु के बाण वाले मैदान की ओर बढ़े।
कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और वे नगरों की स्थापना में सफल हुए। ताम्रपाषाणीय संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व तक बनी रहीं। इसके लुप्त होने का कारण 1200 ईसा पूर्व के बाद से वर्षा की मात्रा में कमी आना माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले इलाकों को छोड़कर प्रायः समूचे देश में ताम्रपाषाणीय संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं। इस युग में लोगों ने पहाड़ियों से कम दूरी पर तथा नदी तटों पर घर बनाए। वे लघु पाषाण उपकरणों के साथ तांबे के उपकरण भी प्रयुक्त करते थे। वे चाकों पर बने काले लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। उनकी प्राक कांस्य अवस्था से लगता है कि उन्होंने सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया। वे पकाने, खाने पीने और सामान रखने के लिए इन मृदभांडों का प्रयोग करते थे। लोटा एवं थाली दोनों उनके द्वारा प्रयुक्त होता था। ताम्रपाषाण काल में पशुपालन गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, हिरन, ऊँट थे। कैथा, मालवा और एरण मध्य प्रदेश उनकी सबसे पुरानी बस्तियां हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव बसाए। ताम्रपाषाणीय लोग पशुपालन का सदुपयोग नहीं कर सके। वे विस्तृत कृषि भी नहीं कर सके। हल और फावड़ा ना होने से वे केवल झूम खेती कर पाते थे। कांसे के उपकरणों के प्रयोग से क्रीट, मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु में घाटी की प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में सहायता मिली। ताम्रपाषाणीय लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युगीन लोग नगरवासी हो गए थे। ताम्रपाषाणीय गैरिक मृदभांड वाले लोग हड़प्पा वासियों के समसायक थे। वे जिस क्षेत्र में रहते थे वह भी हड़प्पाइयों के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था। नवदाटोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो इंदौर के निकट स्थित है। यहाँ से मिट्टी, बांस तथा फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मृदभांड लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामिति अरिरत उत्कीर्ण है। अब आते हैं लौह युग पर। लौह युग ताम्रपाषाण युग के बाद आने वाला युग है, अर्थात अब मानव पत्थर के औजारों का उपयोग, फिर तांबे का उपयोग और इसके बाद लोहे का उपयोग भी करने लगा था। इस युग में लोहे के साथ साथ अन्य ठोस धातुओं की खोज भी की गई एवं उसका उपयोग भी सीख लिया गया था। दोस्तों, ये था प्रागैतिहासिक काल और अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे उसको कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है। सिंधु सभ्यता की खोज से यह पता चला कि यह एक नगरीय सभ्यता थी क्योंकि इसमें नगर नियोजन के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब आने वाले वीडियो में हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल माई नॉलेजमेंट यानी नॉलेज के मैनेजमेंट से।